तो आज हम पढ़ने वाले भारतीय साहित्य की अवधारणा के बारे में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं किन किन विद्वानों ने भारतीय साहित्य की अवधारणा को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इसके साथ इसकी भूमिका के बारे में पढ़ने वाले और अवधारणा की क्या परिभाषा है इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले भारतीय साहित्य की भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका। भारतीय साहित्य प्राचीन और साहित्य की परंपरा है। भारत में अनेक भाषा प्रचलित है और इन सभी भाषा में अलग अलग कवियों और लेखकों ने अपना साहित्य रचना किया है। भारतीय साहित्य की परंपरा है जिसमें सामाजिक जीवन, धर्म, दर्शन, मानवीय भावनाओं का चित्रण करता है। मतलब भारतीय साहित्य वह परंपरा है जिसमें लोगों की मानवीय जीवन, उनका धर्म और जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इन सब के बारे में इसकी भूमिका में हम लोग को लिखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारतीय साहित्य की अवधारणा। भारतीय साहित्य की भाषा को लिखित एवं मौखिक रूप में संवाद किया गया। मतलब भारतीय साहित्य की जो भाषा है उससे हम लिख कर भी और बोल कर भी एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, यानी कि आपस में बांट सकते हैं। यह भाषा भारत के विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार से बोली जाती है, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, उर्दू तथा आदि जगहों पे भारतीय साहित्य की भाषा का प्रयोग अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा बोला तो अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, लेकिन इनका अर्थ सिर्फ एक ही होता है। मतलब आप जो हिंदी में भी बोल रहे हैं, संस्कृत में भी बोल रहे हैं, वह भाषा सिर्फ भाषा अलग होता है, लेकिन जब उसका अर्थ आप निकालिएगा तो अर्थ आपका एक ही निकलेगा। यह बताता है भारतीय साहित्य की अवधारणा तथा भारतीय साहित्य। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय साहित्य की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किन किन विद्वानों ने अपना अहम योगदान दिया। तो देखिए, भारतीय साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना योगदान दिया। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र तथा आदि विद्वानों ने भारतीय साहित्य की अवधारणा को एवं साहित्य भाषा और साहित्य विकास में अपना योगदान दिया। अब आपको लास्ट में निष्कर्ष में यह लिख देना है कि भारतीय साहित्य की अवधारणा का इतिहास अत्यंत प्राचीन, व्यापक और विविधतापूर्ण है। इसकी परंपरा वैदिक काल से आरंभ होकर आधुनिक युग तक अवधारणा विकसित हुई। मतलब भारतीय साहित्य की परंपरा का जो अवधारणा है ये वैदिक काल से चला आ रहा है और अभी भी चलता ही जाएगा। भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषता भाषा, संस्कृत, विभिन्न कालों का विकास, आदि चीज़ों का विकास इसमें इस साहित्य में शामिल। भारतीय साहित्य की अवधारणा में आदि चीज़ों का विकास भी शामिल है, जैसे कि विद्वानों ने किस प्रकार से भारतीय साहित्य की अवधारणा में अपना अहम योगदान दिया। इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बारे में, रामविलास शर्मा जी के बारे में और डॉक्टर नागेंद्र के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने अपने एक निश्चित काल सीमा काल बनाए और उसमें किस प्रकार से साहित्यिक रचना की। इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिख देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।